राइजिंग कंपटीशन और डिक्रीजिंग सेल्स कई फॉर्मर मोबाइल फ़ोन मार्केट लीडर्स को न्यू बिजनेस स्ट्रीम्स को फाइंड करने के लिए फोर्स करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स के बारे में जानेंगे जो एक टाइम पे मार्केट लीडर हुआ करते थे और उनके पास स्मार्टफोन मार्केट का अच्छा खासा शेयर था, पर आज या तो वो मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री से बाहर जा चुके हैं या फिर बेयरली सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में कंपटीशन इंटेंसिफाई हो रही है, वैसे वैसे कई मैन्युफैक्चरर जो एक टाइम पे मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में एक मेजर प्लेयर थे, वो आइदर अपने ऑपरेशंस को लॉस कट करने के लिए श्रिंक कर चुके हैं या फिर पूरे बिजनेस को इंटायरली क्लोज कर चुके हैं। कुछ कंपनीज अपने कोर बिजनेस में फोकस करना स्टार्ट कर चुकी हैं और कुछ इमर्जिंग बिजनेसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और कनेक्टेड डिवाइसेस पे फोकस कर रही हैं। तो चलिए अब ऐसे 10 ग्लोबल कंपनीज के बारे में जानते हैं जो एक टाइम पे फोन इंडस्ट्री की टाइटन थी, लेकिन ग्रेजुअली वो इस इंडस्ट्री से बाहर चली गई। फर्स्ट कंपनी ब्लैकबेरी। ओंटारियो बेस्ड ब्लैकबेरी अपने फर्स्ट फोन ब्लैकबेरी 957 लॉन्च करने के ऑलमोस्ट 16 साल के बाद 2016 में फ़ोन बनाना बंद कर दिया। फिर ब्लैकबेरी ने अपने ब्रांड और राइट को चाइनीज मैन्युफैक्चरर TCL को लाइसेंस कर दिया और अपना ध्यान सॉफ्टवेयर बिजनेस पर शिफ्ट कर लिया। ये कंपनी जो अपने QWERTY कीबोर्ड के लिए फेमस था, उसने सेल्स डिक्लाइन एक्सपीरियंस किया और ज़्यादा कस्टमर टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन जो कि एप्पल, हुआवे और सैमसंग की तरफ से ऑफर की जा रही थी, उसे प्रेफर करने लगे, क्योंकि ब्लैकबेरी अपने लेस फीचर वाले OS को अपने फ़ोन में फोर्सफुली इम्प्लीमेंट कर रहा था। लास्ट ईयर अगस्त 2019 में ब्लैकबेरी ने फॉक्सकॉन ओन्ड FIH मोबाइल और टेक्सास बेस्ड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ऑनवर्ड मोबिलिटी के साथ टीम अप किया और उसका इंटेंशन स्मार्टफोन मार्केट में री एंटर करना था। पर इसके बावजूद ब्लैकबेरी ने एंड्रॉयड बेस्ड QWERTY टच स्क्रीन फ़ोन को लॉन्च किया और तब से ब्लैकबेरी बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंट रही है। सेकेंड कंपनी नोकिया। फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने अपने स्मार्टफोन बिजनेस को माइक्रोसॉफ्ट को 2013 में सेल कर दिया था, जो एक अमेरिकन टेक्नोलॉजिकल कंपनी है और वो उस समय लूमिया ब्रांड के अंदर ऑपरेट कर रही थी। एक टाइम पे स्मार्टफोन मार्केट में नोकिया की मोनोपोली चलती थी और कोई भी कंपनी उसके आसपास भी नहीं थी। हाउएवर, नोकिया ने अपने बिजनेस को 2016 में माइक्रोसॉफ्ट से वापस HMD लेवल के अंडर खरीद लिया। HMD के पास नोकिया का 10 ईयर एग्जीक्यूटिव लाइसेंस है, जहां वो नोकिया के स्मार्टफोन बिजनेस को रन कर सकते हैं। HMD नोकिया के फोन के डिजाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और आफ्टर सेल्स सर्विस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर अभी तक नोकिया को इस इंडस्ट्री में कोई खास सक्सेस नहीं मिल पाई है। थर्ड कंपनी LG। LG एक साउथ कोरियन कंपनी है जिसने अपने फर्स्ट फोन 2006 में अनाउंस किया था। उसने रिसेंटली जुलाई 2021 में अपने लॉस मेकिंग मोबाइल फोन बिजनेस को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कनेक्टेड एंड स्मार्ट होम डिवाइसेज, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस टू बिजनेस इक्विपमेंट पे फोकस करने के लिए क्लोज कर दिया। LG का मोबाइल बिजनेस 2015 के सेकंड क्वार्टर से ही लॉस रजिस्टर कर रहा था और उसके फोन डिवीजन का एक्यूमुलेटेड ऑपरेटिंग लॉस ऑलमोस्ट $4.5 बिलियन हो गया था। 2013 में LG वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर सैमसंग और एप्पल के बाद आ गई थी। फोर्थ कंपनी एरिक्सन। एरिक्सन मोबाइल स्टॉकहोम बेस्ड एरिक्सन की सब्सिडरी थी जिसका ऑफिस US और स्वीडन के डिफरेंट पार्ट्स में था। 2000 में एरिक्सन वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल फोन सेलर था और उसके पास पूरे स्मार्टफोन मार्केट का 11% मार्केट शेयर नोकिया और मोटोरोला के बाद था। एरिक्सन अपने सप्लाई चेन प्रॉब्लम की वजह से लॉस सफर करना स्टार्ट हो गई थी, जो कि 2000 में उसके फिलीपींस के फैक्ट्री में आग लग जाने की वजह से थी, जिस वजह से कंपनी के न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में बहुत ही डिले करना पड़ा। लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए और सप्लाई चेन को काउंटर बैलेंस करने के लिए एरिक्सन ने सोनी के साथ 2001 में पार्टनरशिप की। हाउएवर, 2011 में एरिक्सन ने अपने ज्वाइंट वेंचर के 50% स्टेक को सोनी को $1.2 बिलियन में सेल कर दिया। फिर उस मोबाइल फोन बिजनेस का होली ओन्ड सब्सिडरी जापानीज कंपनी बन गई। एरिक्सन ने फिर स्टेटमेंट दिया कि उसने फोन बिजनेस इंडस्ट्री के रैपिड चेंज की वजह से इस मार्केट को एग्जिट किया और एरिक्सन अपना फोकस कंपनी के स्मार्टफोन बिजनेस से हटाकर अपने कोर बिजनेस पे देगा।
फिफ्थ कंपनी मोटरोला। 2000 में मोटरोला वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट फोन मैन्युफैक्चरर नोकिया के बाद आती थी और मोटरोला ने अपने रेजर लाइनअप के 130 मिलियन यूनिट को 2005 तक सेल कर दिया था। हाउएवर फिर भी ये कंपनी अपने मार्केट शेयर को इमर्जिंग मैन्युफैक्चरर जैसे कि एप्पल, सैमसंग और एलजी से धीरे धीरे लूज करती चली गई। मोटरोला का मार्केट शेयर 2006 में 23% से 2009 में 6% तक ड्रॉप हो गया था। 2011 में नोकिया ने मोटरोला के वायरलेस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट को $975 मिलियन में खरीद लिया। फिर नोकिया ने उसी वायरलेस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट को एक साल के बाद गूगल को $12.5 बिलियन में सेल किया और आगे चलकर अल्फाबेट ओन्ड कंपनी गूगल ने लेनोवो को ये बिजनेस उसके पेटेंट को यूज करने के बाद $3 बिलियन में सेल किया। सिक्स्थ कंपनी जियोनी। 2012 में सैनजान बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर जियोनी ने ऑलमोस्ट 5% मार्केट शेयर चाइना में कैप्चर कर लिया था, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्मार्टफोन का मार्केट है। जियोनी की फॉर्मेशन 2002 में हुई थी और वो डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में अपने फोन को सेल कर रही थी। फिर 2018 में जियोनी ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी और फिर इसे न्यू दिल्ली बेस्ड बिजनेस चाइना ग्रुप ने एक्वायर कर लिया, जो कार्बन मोबाइल्स को लो इनकम कस्टमर के लिए बनाता था। सेवेंथ कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लूमिया फोन को 2011 में इंट्रोड्यूस किया था, जिसे ओरिजिनली नोकिया की तरफ से डिजाइन और मार्केट किया गया था। सारे लूमिया डिवाइसेस को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करती थी और वो यूजर के अमॉन्ग ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं था। जैसे जैसे उसकी सेल्स डिक्लाइन हुई, माइक्रोसॉफ्ट ने फिर लूमिया फोन को बनाना बंद कर दिया। लास्ट लूमिया स्मार्टफोन लूमिया 650 थी, जिसे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से फरवरी 2016 में लॉन्च किया गया था और 2017 में माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली ये कंफर्म किया कि वो विंडोज फोन को अब मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। एट्थ डिवाइस नेक्सस। गूगल नेक्सस स्मार्टफोन डिवाइस का एक डिसकंटिन्यूड लाइनअप है जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता था। गूगल उस डिवाइस के डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मार्केटिंग और सपोर्ट को मैनेज करता था और मैन्युफैक्चरिंग उसके पार्टनर्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी OEM की तरफ से फुलफिल की जाती थी। इस लाइनअप में टैबलेट और स्ट्रीमिंग मीडिया आते थे। गूगल के OEM HTC और Asus थे। नेक्सस लाइनअप को गूगल का फ्लैगशिप एंड्रॉयड प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता था, जो यूजर को प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता था। गूगल ने नेक्सस को डेवलपर्स पे स्पेशली फोकस करके बनाया था, जहां पहले से बूट लोडर अनलॉक आता था और डेवलपर्स अपने कोड्स को इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रन कर सकते थे। पर गूगल ने अपने उस प्रोग्राम के एक्सपीरियंस का यूज कर गूगल पिक्सल की नई लाइनअप 2016 में लॉन्च की, पर फिर गूगल की तरफ से स्टेटमेंट में बोला गया नेक्सस के लिए अभी डोर क्लोज नहीं हुई है, आगे चलकर गूगल नेक्सस को लॉन्च कर सकता है। नाइन्थ कंपनी HTC। HTC की फॉर्मेशन 1997 में हुई थी और ये एक OEM थी, पर इसने 2006 के अराउंड स्मार्टफोन इंडस्ट्री में अपना ध्यान देना स्टार्ट किया और धीरे धीरे HTC की ग्लोबल मार्केट शेयर 2011 तक 9% तक चली गई और 2010 में तो HTC की मार्केट शेयर सैमसंग के बिल्कुल बराबर 8% थी। पर टाइम के साथ साथ कंपनी के कुछ खराब डिसीजन की वजह से कंपनी की डाउनफॉल 2012 में स्टार्ट हो गई। 2011 में HTC ने अपने टाइमलाइन का सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड एक्सपीरियंस किया। फिर 2017 में HTC ने नॉन एग्जीक्यूटिव राइट स्मार्टफोन रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को गूगल को $1.1 बिलियन में सेल कर दिया। 10th कंपनी पैनासोनिक। जापानीज कस्टमर्स एक टाइम पे पैनासोनिक के हाईली कस्टमाइज्ड फीचर फोन को यूज करते थे, पर कुछ सालों के बाद लोग एप्पल का पॉपुलर फोन आईफोन और सैमसंग का पॉपुलर फोन सीरीज गैलेक्सी की तरफ शिफ्ट होने लगे। 2001 में पैनासोनिक जापान में सेकंड लार्जेस्ट हेडसेट मैन्युफैक्चरर NEC के बाद आती थी, जिसके पास पूरे मार्केट का 90% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर था। पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कुछ खराब डिसीजंस, जो इनलाइन खुद ही स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर ना करके दूसरी OEM कंपनी से अपने फ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग करवाने की वजह से पैनासोनिक के फ़ोन की क्वालिटी में कंपनी का कंट्रोल नहीं रहा और साथ ही साथ पैनासोनिक ने ट्रेंड मिस कर दी, जिस वजह से कंपनी का लॉस 2012 तक बढ़ता चला गया और 2013 में पैनासोनिक ने अपने स्मार्टफोन इंडस्ट्री को छोड़ दिया। और इस लिस्ट में माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा और सोनी ये कुछ ऑनरेबल मेंशन हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के कुछ रीजन्स में मार्केट को पूरी तरीके से डोमिनेट करते थे, पर इनमें से कुछ अब या तो बंद हो चुके हैं या फिर बेयरली ही सर्वाइव कर रहे हैं।
पर माइक्रोमैक्स ने अपने कुछ नए लाइनअप को लॉन्च कर वापस मार्केट में कमबैक करने की कोशिश की है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में हमेशा कट एंड थ्रोट कंपटीशन रहता है और मार्केट शेयर के लिए सभी कंपनी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है। पर यहाँ पे कुछ कंपनी हैं जिसने या तो ट्रेंड के साथ खुद को एडप्ट नहीं किया या फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ मेजर्स मिस्टेक किए, जिस वजह से कंपनी अब बेयरली सर्वाइव कर रही है या फिर मार्केट से बाहर आ चुकी है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ कंपनीज के बारे में पता चला होगा जो एक टाइम पे मार्केट को डोमिनेट करती थी, पर अभी वो बिजनेसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं या फिर बंद हो चुकी हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।